दोस्तों अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की तो आज भी बहुत से लोग हैं जो कि सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट के लिए पोस्ट ऑफिस को प्रेफर करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं और पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करने की सोचे हैं तो मार्च महीने में आपको जो पोस्ट ऑफिस में ब्याज दरें मिलेंगी वो क्या होंगी और उन ब्याज दरों के हिसाब से कौन से ऐसे बेहतर प्लान होंगे जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। दोस्तों साल 2025 में आरबीआई ने 4 बार रेपो रेट्स को कम किया, जिसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है बैंकिंग फील्ड की ब्याज दरों के ऊपर ही हुआ है। तो क्या पोस्ट ऑफिस में भी आपको ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों में क्या कोई तब्दीली की गई है? मैं आपको बताता हूं। तो देखिए आप देख पाएंगे, सबसे पहले आप देखेंगे मैंने पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी लिस्ट ओपन की हुई है। तो हमें करना क्या है जी, पोस्ट ऑफिस के जितने भी प्लान्स हैं उनको चेकआउट करना है और उन पर मिलने वाली ब्याज दरों को ही चेकआउट करना है। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक जो नया टेबल है वो खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करने की, तो आप देख पाएंगे साल 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए यानी 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की जो ब्याज दरें हैं उनका टेबल हमने ओपन किया है। मार्च महीने में जो ब्याज दरें आपको देखने को मिल जाएंगी मैं आपको सबसे पहले वही दिखाता हूं। तो देखिए नीचे आने के बाद सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें सेविंग अकाउंट से, दोस्तों अगर हम बैंकिंग फील्ड की बात करें ना, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो या कोई भी अदर बैंक, तो हमें सेविंग में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पोस्ट ऑफिस के इक्वल तो बिल्कुल नहीं मिल रही। तो आप देखेंगे पोस्ट ऑफिस में हमें 4.00% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो एनुअल ही रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट की, जिसे हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, तो आप देखेंगे एज कंपेयर टू बैंकिंग फील्ड हमें 6.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्वार्टरली ही होगी। दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो उनके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए। अगर आप 2 साल के लिए टाइम डिपॉजिट करवाते हैं तो मार्च महीने में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी, 7.00%। और जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी क्वार्टरली। दोस्तों पोस्ट ऑफिस का जो सबसे बड़ा बेनिफिट वो यही है कि अगर आप चाहे जनरल की कैटेगरी में आते हैं चाहे सीनियर सिटीजन्स की, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही मिलेगा। अगर हम बात करें 3 साल की, 3 साल की टाइम डिपॉजिट के ऊपर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 7.10%। कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी जो होगी वो क्वार्टरली ही होगी, यानी हर 3 महीने के बाद जो ब्याज है वो कंपाउंडिंग कैलकुलेट होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें 5 ईयर टाइम डिपॉजिट की, 5 सालों की फिक्स डिपॉजिट की, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी, 7.50%। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एन्युअली, लेकिन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्वार्टरली ही होगी। दोस्तों हमने टाइम डिपॉजिट के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं आई बटन पे उनका लिंक दे दूंगा। पोस्ट ऑफिस का एक और पॉपुलर प्लान आरडी यानी रैकरिंग डिपॉजिट, तो आप देख पाएंगे 5 इयर्स रैकरिंग डिपॉजिट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 6.70% मिल जाएगा। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्वार्टरली ही होगी। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, तो आप देख पाएंगे दोस्तों अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, काफी ज्यादा पॉपुलर स्कीम है पोस्ट ऑफिस में, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे मार्च महीने में 8.20% मिल जाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इस प्लान का, आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर जो ब्याज की राशि मिलेगी ना वो आपको क्वार्टरली पे आउट हो जाएगी, यानी हर 3 महीने के बाद
ब्याज की जो राशि होगी आपके सेविंग अकाउंट में मिल जाएगी। मंथली इनकम प्लान या हम कह लें मंथली इंटरेस्ट पेयोर स्कीम पोस्ट ऑफिस की सबसे बेहतरीन प्लान में से एक है। इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो आप देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा, 7.40%। दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है, आप जितना भी पैसा लगाएंगे उसके ऊपर जो ब्याज की राशि है वो आपको हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में मिलती रहेगी। इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, चाहे आप जर्नल की कैटेगरी में आते हैं चाहे सीनियर सिटीजन्स की, आपको 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होगी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के जरिए। तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 7.70%। और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी, वो भी एनुअली ही होगी। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे गवर्नमेंट की एक बेहतरीन स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। दोस्तों बड़े ही लंबे समय से अब इंतजार कर रहे हैं ईपीएफ होल्डर्स के ब्याज दरों में अब बढ़ोतरी की जाए, लेकिन कोरोना काल से ही आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो 7.10% ही हैं और इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है एनुअली। इसके अलावा आपको जो और बेहतरीन प्लान मिलेंगे वो कौन कौन से हैं आप देख पाएंगे। किसान विकास पत्र की पोस्ट ऑफिस की सबसे ओल्डेस्ट स्कीम में से एक है। दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है इस स्कीम का, आप जितना भी पैसा लगाएंगे मेच्योरिटी के बाद आपको डबल होकर मिलेगा। आप देख पाएंगे 7.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और 115 महीनों में आपकी जितनी भी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की होगी वो आपको डबल होकर मिलेगी। इसके अलावा महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, दोस्तों हमें बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि इस प्लान को डिसकंटिन्यू किया गया है पोस्ट ऑफिस की ओर से, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये प्लान लिस्टेड है और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो कितने हैं जी, 7.50%। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो एनुअली होगा, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्वार्टरली ही होगी। इसके अलावा फाइनली अगर हम बात करें गवर्नमेंट की एक और बढ़िया स्कीम जो कि है गर्ल्स चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, तो आपको जो इस प्लान में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी, 8.20% और इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने ये जान लिया होगा कि मार्च महीने में अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे और उनमें से कौन से ऐसे बेहतरीन प्लान हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मोस्टली जितने भी प्लान हैं उनके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।